Hello friends, a very good evening to all of you, and once again I welcome you to the platform of Bright Vision Academy. And as you know, this is your सिमरान अंसारी. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, क्लियर. और इस आशा के साथ कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर है? तो सर 2 तारीख को एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आज 7 तारीख है. तो सर इन 5 दिन से हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, आराम कर रहे हैं. हमने 6 महीने बहुत मेहनत की है. नाउ इट्स टाइम फॉर द रेस्ट. ओके ठीक है गाइस, आप आराम कीजिए, लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, इतने जल्दी हमें थकना नहीं है. सर हम आराम तब करेंगे जब हम कंप्लीट सीए में क्वालिफाई कर जाएंगे. तो सर उसके लिए अब क्या करना है? अरे रिजल्ट का वेट तो हम करेंगे, वो तो आएगा ही. तो अब जो हमारे पास आने वाली स्टेज है, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, क्लियर, सर उसमें क्या होगा? तो आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे. गाइस पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, और हम जानते हैं नॉलेज इज पावर. क्लियर. तो जो मेरा अगला स्टेज है, मुझे अब आगे क्या करना है उसके बारे में मुझे पहले से पता होगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. क्लियर. एंड एज यू नो गाइज, आई एम द फैकल्टी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो गाइज आप क्योंकि सीए में बनने जा रहे हैं, आपके नाम के साथ जुड़ा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो जैसे हमने फाउंडेशन में कॉस्ट सीखा था गाइस, अब इंटरमीडिएट में हम बहुत डिटेल में और विस्तार में सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और हम उसे कैसे करते हैं. तो गाइस इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट से फेमिलियर कराऊंगा. आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, बट सर जो हमें पढ़ना है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टडी करना है. क्लियर है गाइस? तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस घर में लेटे लेटे इस वीडियो को देखना और एंजॉय करना. क्लियर है कि आपको पता चलेगा कि जो अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो गाइस, तो उसके लिए जैसे मैंने उस टाइम भी बोला था, एक बार फिर से हमारा इंस्टीट्यूट कहता है 5 बार आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर क्लियर करना पड़ेगा. क्लियर. तब हम आपको सीएमए की डिग्री देंगे. ठीक है जी. तो अब हमारे लिए जो पहली स्टेज है सर, वो तो फाउंडेशन थी. अब आती है दूसरी स्टेज, इंटरमीडिएट एग्जाम, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेज है. क्लियर गाइस? क्योंकि अगर आपने ये स्टेज क्लियर कर ली तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी ए क्वालिफाइड सीएमए. क्लियर है? तो गाइस उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं इंटरमीडिएट में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. और इन दोनों ही ग्रुप में हमारा पेपर है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग. राइट. अब ये 100 मार्क्स का एग्जाम है. एंड एज यू नो, जैसे मैंने कहा, आप सीए में बनने जा रहे हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आपकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, वो आपका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होगी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी. क्लियर है? तो गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया था, एक ट्रेलर देखा था फाउंडेशन में, पिक्चर तो अभी बाकी है. क्लियर है? तो उस पे अब हम चर्चा करेंगे कि व्हाट बेसिकली इज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो गाइस डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहां पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा. आप लोग जान चुके हो कि कॉस्ट क्या होती है. क्लियर है? मैं सिर्फ आपको आने वाली स्टेज से फेमिलियर करा रहा हूं कि सर जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे, आई होप, मैं तो मानता हूं कि आप आ ही चुके हैं, बस रिजल्ट तो एक फॉर्मेलिटी है. नाउ यू आर ऑलरेडी इन इंटरमीडिएट एग्जाम. क्लियर गाइस? तो उसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारे ग्रुप 1 में पेपर नंबर 8 है, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर. और गाइज ये पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम है. तो बस मुझे अब आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराना है कि इस 100 मार्क्स में हमारा क्या सिलेबस है जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया है. क्लियर. और हम उसे किस तरह से कवर करेंगे. तो गाइज बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली गुड न्यूज ये है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, लेवल बी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं काम चलाऊ. क्लियर. फाउंडेशन में हम कहते हैं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में हम कहते हैं वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और फाइनल में हम कहते हैं एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर है? तो गाइस फाउंडेशन तो हमारा अब क्लियर हो ही गया. वहां पर आपने 20 मार्क्स में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था और हमने आपको सिर्फ बेसिक से फेमिलियर कराया था. बट इन इंटरमीडिएट एग्जाम हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक के अलावा जो उसके ऊपर लेवल है वर्किंग नॉलेज के साथ. आइए गाइस, सिर्फ आपको इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट से फेमिलियर कराना है जो फ्यूचर में हमारी आइडेंटिटी बनेगा. क्लियर है? हम कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे तो हमारे नाम के साथ कॉस्ट जुड़ा है, तो उसमें हमारा एक्सपर्टीज होना जरूरी है. और मैं तो ये कहता हूं सर, बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे ब्लड में कॉस्टिंग होनी चाहिए. क्लियर. तो अगर कोई आपका हाथ काटे तो खून की जगह कॉस्टिंग निकलनी चाहिए. प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम.
आप इसे घर पे ट्राई मत करना। तो आइए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे, क्लियर है, आप अपने आराम से अपने घर के कंफर्ट में बैठिए, रजाई ओढ़ कर बैठिए और इस वीडियो को आराम से देखिए कि जो आने वाली स्टेज है, क्लियर, उसमें जो हमारा सामना होगा, जो हमारा पेपर है, मेन पेपर, जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी है। तो जैसे मैंने बोला गाइस, 100 मार्क्स का एक कंप्लीट एग्जाम आएगा जिसके बारे में बस मुझे आपको 5 मिनट में फैमिलियर कराना है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। क्लियर है गाइस? आइए शुरू करते हैं। चलिए जी, तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज द पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। हम सीख चुके हैं व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा एग्जाम है गाइस, एंड दिस इज पेपर नंबर 8। सर 8 कैसे हो गया? अरे भैया 4 तो आपने फाउंडेशन में कर लिए ना, तो 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 में। क्लियर है? तो ग्रुप 1 में सब्जेक्ट का क्या नाम है गाइस? कॉस्ट अकाउंटिंग। कितने मार्क्स का पेपर है सर ये? अब यहां पर ये कंप्लीट पेपर है 100 मार्क्स का, और इंटरमीडिएट में सिर्फ कॉस्ट की बात होगी, इसमें कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं होगी, उसका एक अलग से एग्जाम है। क्लियर है गाइस? तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो ये पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 8, जो 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की बात हो रही है गाइस। क्लियर? तो इस पेपर को हमारे इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 6 स्टडी नोट में डिवाइड करा है। आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट सिलेबस को स्टडी नोट में डिवाइड करता है। तो कितने स्टडी नोट गाइस हमें कवर करने हैं? 1 to 6, केवल 6 स्टडी नोट पढ़ने हैं। और सबसे मजे की बात, जो पहले 4 स्टडी नोट है 1 to 4 गाइस, वो है 40 मार्क्स के, यानी कि 40%। क्लियर? स्टडी नोट नंबर 5 दैट इज 30%, यानी कि 30 मार्क्स। एंड स्टडी नोट नंबर 6 अगेन 30%, यानी कि 30 मार्क्स। और पेपर हो जाता है हमारा 100%, यानी कि 100 मार्क्स का। क्लियर? और प्लीज कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। जो आपको पढ़ना है सिर्फ उसके बारे में फैमिलियर करा रहा हूं। सर 5 दिन से रेस्ट कर करके अब बोर हो गए। क्लियर? तो अगली स्टेज क्या होने वाली है, थोड़ा उसके बारे में तो जान ले। हाँ, पढ़ाई अभी भले ही थोड़ा टाइम के बाद शुरू करेंगे, बट एटलीस्ट पता तो हमें करना क्या है। क्लियर? जैसे मैंने कहा, नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉलेज इज पावर। आई होप गाइज यहां तक क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टडी नोट नंबर 1, जो आपने पहले फाउंडेशन में पढ़ा है, इंस्टीट्यूट ज्यादा नहीं, फिर से पढ़ो। क्लियर है? इसलिए वो आपको दोबारा पढ़ा रहा है ताकि आपके मन में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बैठे। आपको पता होना चाहिए कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भी कॉस्ट में कोई वीकनेस रह जाए। तो इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है फिर से पढ़ो, क्योंकि आपको पता है रिकैपिचुलेशन इज द बैकबोन ऑफ लर्निंग, यानी बार बार पढ़ने से ही हम किसी चीज को सीखते हैं। क्लियर है? एक बारी में हम नहीं सीखते। आपने देखा विराट कोहली इतना महान खिलाड़ी है, बट उसके बाद भी खाली टाइम में ही इज ऑलवेज ऑन द नेट प्रैक्टिस। क्लियर है? वो नेट पे प्रैक्टिस करता रहता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो सके। क्लियर? सिमिलरली आपने फाउंडेशन में पढ़ लिया कि बेसिक कॉस्टिंग क्या होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। क्लियर? इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से कहा कि नहीं, इन बच्चों को फिर से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें लगे कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? तो जैसे आप चेक कर सकते हैं, पहले 4 स्टडी नोट्स में मार्क्स बहुत कम हैं, सिर्फ 40 मार्क्स हैं। क्लियर? तो उसमें पहला स्टडी नोट किसकी बात करता है गाइस? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार फिर से वो बताता है जी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक बार फिर से इन बच्चों को बताइए। और लेट मी टेल यू गाइस, प्योर थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगी। क्या क्या है सर? डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इन रिलेशन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाँ सर फाउंडेशन में पढ़ा था हमने, मैं बार बार कह रहा हूं फिर से पढ़ना है। देन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर क्या पढ़ना है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लियर? और फिर से क्या पढ़ना है? रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ताकि आपको इस पहले स्टडी नोट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग से फैमिलियर कराया जा सके और आपको यह बताया जा सके कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है।
क्लियर है गाइस? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के सरवाइव नहीं कर सकती. एज बैकबोन टू द ह्यूमन बॉडी, सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मनुष्य के शरीर में बैकबोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आपकी बैकबोन पे कुछ हो जाए तो आप बिस्तर पकड़ लोगे, खड़ा नहीं हो पाओगे. उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है. क्लियर है गाइस? तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या रोल है, क्लियर, क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पहला फिर से स्टडी नोट 1 में रखा गया है, जिसको नाम से हम बुलाएंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. आई होप पहला स्टडी नोट क्लियर है. आइए आगे बढ़ते हैं. सर घबराना नहीं है, इंस्टीट्यूट कह रहा है सिर्फ हम आपसे काम चलाओ वर्किंग नॉलेज लेंगे. लेवल बी नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी अभी नहीं करनी. आइए स्टडी नोट 2 जैसे आप कहते हैं वो आता है कॉस्ट एसरटेनमेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. क्या कहते हैं गाइस? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. और आपको पता है हमने क्लासिफिकेशन में सीखा था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, यानी वो तत्व जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है. सर वो क्या होता है? मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. और एक्सपेंसेस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर है? तो अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए तो मुझे इन 3 एलिमेंट को ही तो ढूंढना पड़ेगा. क्लियर है? तो सर वो 3 एलिमेंट कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें उसके बारे में हमें जाननी चाहिए, ये सब का सब स्टडी नोट नंबर 2 में रखा गया है. तो आप चैप्टर का नाम देखिए. स्टडी नोट नंबर 2 में पहला चैप्टर आता है मटेरियल कॉस्ट. ठीक है जी? और ये कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है? 6. हाँ भूले तो नहीं होगा इस, हमने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेबल याद करनी है, सिर्फ नाम याद करने हैं. बट इंटरमीडिएट में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल सीखनी है और ज्यादा कुछ नहीं है. आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है. इंप्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसी को हम बोलते हैं गाइस लेबर कॉस्ट. क्लियर? उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एंड देन ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. और आप जानते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंस का वर्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह हम जो शब्द यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स. तो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सर आज कुछ ना सीखे बट एटलीस्ट ये सीखेंगे कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ना हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स बोलते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इस पे डील करता है. तो गाइस ये था हमारा स्टडी नोट नंबर 2 जिसमें हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में सीखेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. स्टडी नोट नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सर अगेन ये पूरा का पूरा टॉपिक थ्योरी पे रखा गया है ताकि एक स्टूडेंट को ये पता हो सके कि कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं. सर वो तो मुझे पता है 1 से लेके 24. ठीक है जी? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी वर्किंग नॉलेज हमें चाहिए. प्योर थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल इस पे नहीं बनने वाला. क्लियर? तो बस इतना याद रखना सर 1 से लेके 24 टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. क्लियर है? जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे. सर अभी तो हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम रेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये जान रहे हैं कि क्या पढ़ना है. क्लियर है गाइस? आइए स्टडी नोट नंबर 4 आता है कॉस्ट बुक कीपिंग. अब जैसे नाम से पता चल रहा है कॉस्ट बुक कीपिंग, तो इसमें हम सीखेंगे कि सर इन कॉस्ट अकाउंटिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं. फाउंडेशन में आपने सीखा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, कैसे बुक्स मेंटेन की जाती हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स. क्लियर? ये सब आपने पढ़ा. तो अब यहां पर आपको जानना है कॉस्ट बुक कीपिंग क्या होती है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं. क्लियर है? ये स्टडी नोट नंबर 4, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिकॉर्ड्स, लेजर है, वो आइटम जो कॉस्ट में आती हैं, एबनॉर्मल, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग रखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग रखते हैं. इस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. फिर आता है रिकॉन्सिलिएशन, क्या हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को कैसे मिलाएं एक दूसरे से. क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड पोर्ट सर्विसेज, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रोल है. क्लियर है गाइस? तो ये हमें स्टडी नोट नंबर 4 में स्टडी करना है. और जैसे मैंने बोला पहले 4 स्टडी नोट्स, कम ऑन एवरीबॉडी,
हमें कितने मार्क्स देंगे? 40 मार्क्स। और बिलीव मी, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा आसान है ये चारों स्टडी नोट। क्लियर है? और जब हम पढ़ाएंगे इसको और आप हमारे साथ स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कितना मजा आएगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में। और आपको मजे से ही पढ़ना है क्योंकि दिस इज योर करियर। याद रहेगी मेरी बात। और कॉस्ट अकाउंटिंग जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि जब आप इस धरती से चले जाओगे, घर में आपकी फोटो लगी होगी, मैं थोड़ा दूर की बात कर रहा हूं, क्लियर है? उस पर माला लगी होगी तो नीचे लिखा होगा कॉस्ट CMA डैश। क्लियर है? तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी कहेंगे मेरे दादाजी ना कॉस्ट अकाउंटेंट थे। क्लियर है गाइस? तो इसीलिए हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग अब आपके जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। क्लियर है? तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही एक्सपर्ट होना है। तो पहले 4 स्टडी नोट्स कितने मार्क्स देके जाएंगे गाइस? 40 मार्क्स। एब्सोल्युटली सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टडी नोट नंबर 5 की बात करते हैं। यह कहता है सर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये बताता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए। हमने हल्का सा फाउंडेशन में बताया था और कहा था इंटर में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सर उन्हीं मेथड्स को हमें यहां स्टडी करना है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। क्लियर है? तो ये स्टडी नोट नंबर 5 अकेला आपको 30 मार्क्स देगा। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसके अंदर इन टोटल 5 मेथड्स पढ़ने, एब्सोल्युटली सिंपल। क्लियर गाइस? अब आता है स्टडी नोट नंबर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ये भी 30 मार्क्स का है और बहुत मजेदार है। इसमें थोड़ी डिसीजन मेकिंग भी करनी है, लेकिन सावधान, इसके अंदर हमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज चाहिए, कोई बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो गाइस पहला टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मार्जिनल कॉस्टिंग इंटर ग्रुप 1 में, इंटर ग्रुप 2 में है, फाइनल ग्रुप 3 में है, फाइनल ग्रुप 4 में है। क्लियर है? उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। क्लियर है? बहुत डिटेल चैप्टर है, बट गाइस आपको सिर्फ 2 वेरिएंस पढ़ने, एक मटेरियल और एक लेबर। सर अभी तो हमें यही नहीं पता वेरिएंस क्या होता है। अरे घबराना क्यों है यार, जब हम साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। क्लियर? लर्निंग और विद फन, जिसको मैं कह सकता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको चैंप ही बनाना हमारा उद्देश्य है। हाईएस्ट स्कोर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ही करोगे, बट केवल तभी जब आप BVA में पढ़ते हो। चलो गाइस, ओके, प्रमोशन बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। क्लियर है? तो गाइस ये 3 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इनकी एक इंट्रोडक्शन रखी गई है इंटर ग्रुप 1 में। सर 6 नोट पूरे हो गए क्या? हाँ, पता भी नहीं चला, कितना आसान है। तो गाइस ये 6 स्टडी नोट पूरे आपको 100 मार्क्स दिलाएंगे। और गाइस अगर मैं पास परफॉर्मेंस की बात करूं तो हमारे स्टूडेंट ने हमें हमेशा बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। क्लियर है? दे स्कोर हाईएस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो गाइस लास्ट एग्जाम में द हाईएस्ट वाज 97% मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस बार मेरा टारगेट है 99। आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, प्रोवाइडेड यू आर विद अस इन ब्राइट विजन अकेडमी। तो गाइस बीइंग एन एक्सपर्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरा आपको एडवाइस यही है कि आप हमारे हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे एंड इफ गॉड विश आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो गाइस अभी पढ़ना नहीं था, मैंने सिर्फ आपको फैमिलियर कराया कॉस्ट अकाउंटिंग से। क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कितने स्टडी नोट हैं और कैसे हम स्टडी करेंगे। तो गाइस बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी आर डेफिनेटली विद यू। हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पूरे CMA नहीं बन जाते। ठीक है? तो गाइस चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्यादा टाइम नहीं लेना आपका, सिर्फ से फैमिलियर कराना था। क्लियर है? अब बहुत जल्द विद पॉजिटिव रिजल्ट आपसे मिलेंगे। टिल देन एंजॉय, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू विश। क्लियर है गाइस? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है उस पर डिटेल वीडियोस बनाएंगे जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप इंजॉय कीजिए और होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।